नमस्ते मेरे प्यारे दोस्त और मेरे ऑडियंस। मैं शरद मांझी आज फिर एक नया टॉपिक को लेके आप लोगों का सामने हाजिर हूँ। उस टॉपिक में पिछले वीडियो बनाने का टाइम में स्किप कर गया था। दो टॉपिक जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसमें से एक है आपका नया गाड़ी का फाइनेंस कैसे करते हैं, उसका बारे में डिटेल जानते हैं, और उसका बाद में बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में पुराना गाड़ी अगर आपका है कोई गाड़ी तो उसको एक्सचेंज का प्रोसीजर कैसा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नया गाड़ी का जब फाइनेंस लेते हैं आप, नॉर्मली 80% 85% लोग फाइनेंस लेते हैं और बाकी 15% लोग कैश में खरीदते हैं। तो ये 85 में से आप अगर हैं तो आपके लिए ऑप्शन है दो जगह फाइनेंस करने के लिए। एक तो है नेशनलाइज्ड बैंक से फाइनेंस कीजिए, या तो प्राइवेट बैंक से फाइनेंस कीजिए, या तो NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से फाइनेंस कीजिए। नेशनलाइज्ड बैंक यानी स्टेट बैंक, इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, ये सब है। और प्राइवेट बैंक्स एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक, IDFC, आपका IDBI और काफ़ी सारे ऐसे बैंक है। और NBFC कौन है? आपका महिंद्रा फाइनेंस, आपका चोलामंडलम फाइनेंस, आपका L&T फाइनेंस, आपका ऐसे काफ़ी फाइनेंसर्स है। तो सब लोगों के लिए डॉक्यूमेंट्स बेसिकली सेम रहता है। डॉक्यूमेंट्स में आपको देना पड़ेगा, आप चाहे सर्विस होल्डर हो या बिजनेसमैन हो, आप लोगों के लिए डॉक्यूमेंट्स सेम है। कैसे? खाली इनकम प्रूफ को छोड़ के बाकी सारा डॉक्यूमेंट्स सेम है। आपको देना पड़ेगा इनकम प्रूफ, यानी कि आपका लास्ट 3 महीना का सैलरी स्लिप, आपका लास्ट 2 साल का फॉर्म 16, 2 पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, 6 महीने का बैंक ट्रांजैक्शन जेरॉक्स कॉपी, 6 पोस्ट डेटेड चेक्स, और आपका घर का एड्रेस प्रूफ, रेंट एग्रीमेंट, टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिक बिल जो भी है, और आपका आधार कार्ड, फिर आपका पैन कार्ड, सब रहेगा जेरॉक्स कॉपी। खाली एक चेक और 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो रहेगा वो ओरिजिनल रहेगा, बाकी सारा चीज़ आपका जेरॉक्स रहेगा। और अगर आप बिजनेसमैन है तो आप लोगों का डॉक्यूमेंट सेम रहेगा, खाली आपका सैलरी स्लिप और फॉर्म 16 की जगह आपका रहेगा लास्ट 3 साल का, यानी कि 3 इयर्स का IT रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न विथ कंप्यूटेशन। उसका सीट का नीचे एक रहता है कैलकुलेशंस, दैट इज कॉल्ड कंप्यूटेशन। लास्ट 3 साल का IT रिटर्न विथ कंप्यूटेशन। बाकी जो एड्रेस प्रूफ, बैंक पासबुक, फ़ोटो, ये जो है बोला मैंने, ये दैट इज सेम। तो ये जेरॉक्स देने के बाद आप बैंक में देते हैं, या तो डीलरशिप में दीजिए, डीलरशिप वाले लेके बैंक को देते हैं, आप डायरेक्ट बैंक को भी दे सकते हैं। सबसे बेहतर है कि आप स्टेट बैंक से लेना, और एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, इन लोगों से भी ले सकते हैं। इन लोगों का रेट ऑफ इंटरेस्ट और स्टेट बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट में थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होता है। और आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये बेसिकली आपका सिविल स्कोर का ऊपर डिपेंड करता है। लेडीज है, जेंट्स है, सिविल स्कोर 700 है, 750 है, 690 है, 800 है, इसका ऊपर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड करता है। कोई ज़्यादा नहीं है, 8.5%, 9%, 9.5% के बीच में अगर रहता है, 9.25, 9.37, 8.75, 8.70, इस टाइप का डिफरेंस रहता है। तो डॉक्यूमेंट्स आप पहले दिन दे दीजिए जेरॉक्स, और एक एप्लीकेशन, लोन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करवा के वो लोग ले लेंगे आपसे। और बैंक फिर आपका वेरिफिकेशन करेगा डॉक्यूमेंट को, और आपके घर में भी आके या तो आपका बिजनेस हाउस पे आके आपका वेरिफिकेशन कर सकता है। और ये वेरिफिकेशन करने के बाद वो आपको सैंक्शन लेटर दे देते हैं। अगर आपका लोन अप्रूव हो गया तो वो लोग सैंक्शन लेटर दे देते हैं। तो सैंक्शन लेटर में रहता है कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, कितना रुपया लोन ले रहे हैं, और ये सारा इन्फॉर्मेशन, टर्म्स एंड कंडीशन रहता है। फोर क्लोजिंग कैसा करना है, प्री पेमेंट कैसा करना है, ये सारा चीज़ का बारे में उसमें मेंशन रहता है। और आप एक दिन आपको लोन सैंक्शन होने के बाद आपको बुलाते हैं कि आप आइए बैंक में। आप गवर्नमेंट बैंक हुआ तो आप बुलाएंगे, प्राइवेट बैंक हुआ तो आपका घर में आके भी वो लोग कर सकते हैं। और वो लोग आके आपका एग्रीमेंट साइन करवाते हैं। 6 जो PDC है, पोस्ट डेटेड चेक्स, उसको लेते हैं, और ये ले लेने का बाद
फिर वो लोग क्या करते हैं, डिलीवरी ऑर्डर यानी कि डीओ डीलर को दे देते हैं। जिस डीलर्स का कोटेशन आप दिए थे, हाँ एक चीज़ मैं भूल गया, वो डॉक्यूमेंट्स के साथ कोटेशन भी रहता है। आप नहीं देते हैं तो वो डीलरशिप से मंगवा लेते हैं। तो ये एक डिलीवरी ऑर्डर दे देते हैं डीलर्स को कि हम लोग ये गाड़ी के लिए इतना पैसा फाइनेंस किया और आप इनको गाड़ी दीजिए, इनका नाम में गाड़ी रजिस्ट्रेशन कीजिए, इंश्योरेंस कीजिए, सारा चीज़ कीजिए और हम इनका गाड़ी को फाइनेंस कर रहे हैं, पैसा आपको ड्यू टाइम में मिल जाएगा। तो डीलर क्या करता है, रजिस्ट्रेशन करता है, इंश्योरेंस करता है, इन्वेस्ट करता है, सारा चीज़ करके फिर गाड़ी डिलीवरी का पहले एक्सपेक्ट करता है कि और बोलता है कि फाइनेंसर को और कस्टमर को, आपको भी बोलता है कि आपका बैंक को बोलिए आपका पूरा पैसा दे दे। तो बैंक पूरा पैसा दे देता है जितना फाइनेंस हुआ है। और ध्यान रखिए कि ये गाड़ी जो फाइनेंस होता है, अगर गाड़ी का प्राइस है 10 लाख, कोटेशन में रहता है गाड़ी का प्राइस, रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, एक्सटेंड वारंटी, ये सारा चीज़ रहता है, टोटल पकड़ लीजिए 10 लाख रुपया। तो 10 लाख का नेशनलाइज्ड बैंक 85% टू 90% मैक्सिमम फाइनेंस करता है। नहीं कम भी ले सकते हैं, बट 85 टू 90% वो लोग फाइनेंस कर सकते हैं। बाकी 10% जो होता है वो आपको डाउन पेमेंट के हिसाब से अदर बैंक में दीजिए या तो डीलरशिप के पास जमा करके वो मनी शीट ला के बैंक को दिखा दीजिए कि हम 10% डाउन पेमेंट डिपॉजिट कर लिए। तो ये हो गया। तो बैंक के पास जब डीलरशिप के पास जब पैसा चला जाएगा फिर वो आपको डिलीवरी देने के लिए रेडी हो जाएगा। तो ये है उसका प्रोसीजर। और बिजनेसमैन और सैलरीड दोनों के लिए भी सेम है। और यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है कि अगर आप एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक और ये प्राइवेट बैंक से अगर फाइनेंस करवाते हैं तो वो लोग वेरी रेयर केस में, स्पेशल केसेस में ऑन रोड का ऊपर फंडिंग करते हैं, फाइनेंस करते हैं। अदरवाइज वो लोग एक शोरूम का ऊपर 85% 90% फंडिंग करते हैं, पैसा देते हैं, फाइनेंस करते हैं। और बाकी जो आपका 10% या 15% डाउन पेमेंट रहा गाड़ी का, प्लस रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, एक्सटेंड वारंटी, ये जो भी चीज़ है, ये सब का पैसा आपको अलग से डीलरशिप को देना पड़ता है या तो आप बैंक में देना पड़ता है। नॉर्मली डीलरशिप में दे के आप मनी शीट प्रोड्यूस करते हैं। तो ये होता है प्रोसीजर। और मैं हमेशा आपको सजेस्ट करूँगा कि आप फाइनेंस हमेशा नेशनलाइज्ड बैंक से कीजिए। आप नेशनलाइज्ड बैंक जानते हैं, बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक, ये सब से कीजिए। इन लोगों का पास ठीक रहता है और फोरक्लोजिंग चार्जेस जेन्युइन रहता है। प्रीपेमेंट करने से आपको कोई पेनल्टी नहीं लगता है। और गाड़ी जब आपका लोन फ्री हो जाता है तो आपको एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है वो आसानी से मिल जाता है। इसके लिए इतना भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए इतना वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आपका पेमेंट क्लियर हो गया, नेक्स्ट डे जाइए नेशनलाइज्ड बैंक में, बैठिए, मैनेजर से बात कीजिए, वो तुरंत आपको आपका एनओसी निकाल के दे देगा, गाड़ी आपका लोन फ्री हो गया करके। वो डॉक्यूमेंट को ला के फिर आप आरटीओ में दिखा के फिर आपका गाड़ी में से जो आरसी कॉपी था उसमें से जो हाइपोथिकेशन क्लॉज था उसको आप डिलीट कर सकते हैं। तो फिर आप गाड़ी सेल कीजिए या तो जो भी कीजिए, गाड़ी आपका नाम पे हो गया, उस पर कोई हाइपोथिकेशन नहीं है। तो ये बेसिकली टोटल प्रोसीजर है। आप जानिए, मैं जितना बताया इन डिटेल बताया आपको। और ये सैंक्शन लेटर जो है उसको आप रखिए। और इसमें जो इंस्टॉलमेंट होता है वो थ्रू इलेक्ट्रॉनिक वे से करता है, जो ईसीएस मैंडेट फॉर्म, ईसीएस फॉर्म या तो मैंडेट फॉर्म बोलते हैं उसको। वो फॉर्म को सिग्नेचर करते हैं आप एग्रीमेंट करने का टाइम में कि मेरा ये डेट में ये इंस्टॉलमेंट अमाउंट 12,790 रुपया 4 तारीख को मेरे अकाउंट से माइनस होगा। तो ये आपका माइंड में रहेगा कि मेरे को 4 तारीख का पहले 12,790 रुपया मेरे अकाउंट्स में, बैंक में अकाउंट में रहना चाहिए। तो बैंक का पास उससे उसी दिन वो पैसा क्लियर होता जाएगा। तो आप 5 साल, 3 साल, 1 साल, 6 साल, 7 साल के लीजिए, कोई बात नहीं है। अगर आप सर्विस होल्डर हैं तो आप लोग 7 ईयर्स के लिए ले सकते हैं, नेशनल बैंक से हो या तो प्राइवेट बैंक से हो या तो एनबीएफसी से हो। और अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपके लिए टेन्योर 5 साल के लिए कोई भी बैंक से। और ये डिपेंड करता है अगेन कि आपका उस बैंक का साथ रिलेशनशिप कैसा है, वो कितना दिन के लिए आपको अप्रूवल दे सकते हैं, ये डिपेंड करता है। कोई प्राइवेट बैंक्स भी, एनबीएफसी भी 7 साल के लिए भी देते हैं। कुछ कस्टमर्स को, बोनाफाइड कस्टमर्स होते हैं, उनका एचएनआई कस्टमर होते हैं, उनको देते हैं। और नॉर्मली आप 7 साल होता है मैक्सिमम टाइम, और 5 साल, 4 साल, 3 साल, 2 साल, 1 साल कोई भी टेन्योर के लिए ले सकते हैं, बट 1 साल से नीचे नहीं होगा। तो ये मेरा टोटल इन्फॉर्मेशन रहा फाइनेंस को लेके।
अगर उसमें से अगर कोई और चीज़ आपको जानना है, ज़्यादा चीज़ इन्फॉर्मेशन जानना है, तो आप बेझिझक मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, आज के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं अगला वीडियो में।